छठ व्रत में नहीं करना चाहिए ये 10 काम, वरना सूर्य देव और छठी मैया का नहीं मिलेगा आशीर्वाद। छठ का व्रत रखना बहुत कठिन होता है। चतुर्थी से ही व्रत का प्रारंभ हो जाता है। चतुर्थी और पंचमी को विशेष प्रकार का भोजन ही करते हैं। इसके बाद पंचमी से ही 36 घंटे का व्रत प्रारंभ हो जाता है। छठ पूजा और व्रत के दौरान नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की गलती नहीं करें। व्रत के दौरान हमारे बताए गए 10 कार्य नहीं करना चाहिए। 1. व्रत के दौरान तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए, जैसे बैंगन, कटहल, लहसुन, प्याज का भोजन, मांस, मटन, मछली, चिकन आदि। 2. इस दौरान धूम्रपान या अन्य किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। 3. सूर्य को अर्घ्य देने से पहले जल या भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। 4. सूर्य को अर्घ्य देने का पात्र चांदी, स्टील, लोहा, कांच, प्लास्टिक, कांसा, जर्मन या एल्यूमीनियम का नहीं, तांबा या पीतल का होना चाहिए। 5. किसी मन्नत के लिए छठी मैया की पूजा कर रहे हैं तो मन्नत पूर्ण होने पर जो वाद किया है उसे पूर्ण करना चाहिए। 6. शुद्ध और पवित्र होकर ही छठ का प्रसाद और भोजन बनाना चाहिए, गंदे या जूठे हाथ से नहीं। प्रसाद को ऐसे स्थान पर रखे जहां से उसे कोई छुए नहीं। 7. इस दौरान महिला और पुरुषों को साथ में नहीं सोना चाहिए और पलंग पर भी नहीं सोना चाहिए। 8. व्रत के दौरान वाणी पर संयम रखना चाहिए और मुंह से किसी भी प्रकार का अपशब्द नहीं निकालना चाहिए। 9. छठ पूजा की सामग्री में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखना चाहिए। 10. छठ पूजा का व्रत 36 घंटे तक के लिए रखा जाता है। सप्तमी के दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर ही इस व्रत का पारण होता है, इसीलिए इसके लिए पहले से ही तैयार रहें। यदि नहीं बनता है व्रत रखना तो न करें। व्रत रख ही रहे हैं तो गर्मी से दूर रहें, शांत रहें, कम बोले, आराम करें, बस पूजा के दौरान ही सक्रिय हो। प्यास लगने या गला सूखने पर बर्फ से चेहरे और गले की सिंचाई कर सकते हैं। छठी मैया की पूरे विधि विधान और कठोर नियमों रूल्स के साथ पूजा की जाती है। छठ पर्व के पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना मनाया जाता है, जबकि षष्ठी की शाम यानी कि तीसरे दिन ढलते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और फिर अगली सुबह चौथे दिन उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ छठ पर्व का समापन किया जाता है। मान्यता है कि छठ का व्रत रखने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान से जुड़े कष्टों का निवारण होता है। छठ पूजा के ये हैं 10 महत्वपूर्ण नियम। 1. प्रसाद बनाते समय शुद्धता जरूरी। छठी मैया का प्रसाद बनाने के लिए प्रयोग में आने वाला अनाज घर पर धोकर, कूटकर और घर पर ही पीसकर बनाया जाता है। इसकी शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस दौरान चिड़िया अनाज को जूठा ना करे, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर गलती से भी किसी का अनाज पर पैर पड़ जाए तो इसे अपशगुन माना जाता है। 2. घर में गंदगी ना हो। पूजा के दौरान झूठे बर्तन, गंदे कपड़ों का ढेर नहीं लगाना चाहिए। जिस जगह प्रसाद बन रहा वहां साधारण भोजन नहीं बनाया जाता है, साथ ही उस स्थान पर खाना भी वर्जित है। 3. नया चूल्हा का प्रयोग।
छठी मैया का प्रसाद बनाते समय शुद्धता का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है। इसके लिए इसे हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाया जाता है जिसे रोज लीपा जा सके। ऐसे में घरों में मिट्टी के चूल्हे बनाने का पारंपरिक नियम है। अगर गैस का प्रयोग करना हो तो नया स्टोव का प्रयोग किया जाता है, जिसे हर साल केवल छठ के दिन ही निकाला जाता है। नियम है कि पहले से बने चूल्हे पर छठ का प्रसाद नहीं बनाया जाता है। 4. बिस्तर पर सोने की मनाही। जो इंसान व्रती होता है उसे 4 दिनों की छठ पूजा का व्रत रखना होता है और पलंग या तखत पर सोने की मनाही होती है। ऐसे में वह जमीन पर चटाई बिछाकर सो सकता है और कंबल आदि का प्रयोग कर सकता है। 5. नेचुरल चीजों का प्रयोग। पूजा के लिए बांस से बने सूप और टोकरी का ही इस्तेमाल करना होता है। छठ पूजा के दौरान कभी स्टील या शीशे के बर्तन प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रसाद भी शुद्ध घी में बनाया जाता है और फलों का ही प्रयोग किया जाता है। 6. काम, क्रोध, मद, लोभ से दूरी। व्रती को पूरे सप्ताह इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्रत रखने के दौरान वह झूठी बातें, काम, क्रोध, लोभ, धूम्रपान आदि का प्रयोग ना करे। छठ पर्व के 4 दिनों पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसके अलावा आप कठोर भाषा या अपशब्द का प्रयोग करने से बचें। 7. सात्विक भोजन। छठ पूजा के दौरान घर में सात्विक खाना ही बनाना होता है। प्रसाद बनाते समय गलती से भी हाथ से नमक नहीं छूना चाहिए। व्रती और घर के सदस्य भी छठ पूजा के दौरान प्याज, लहसुन और मांस मछली नहीं खा सकते हैं। 8. व्रती की सेवा फलदायी। जो महिलाएं या पुरुष छठ के दौरान व्रत रखते हैं उनकी सेवा करने पर काफी फल मिलता है। दरअसल मान्यता है कि छठ पूजा का व्रत रखने वाले व्रती बहुत पवित्र होते हैं, इसलिए व्रती की सेवा करना फलदायी माना जाता है। ऐसे में लोग उसके कपड़ों को धोना, पूजा के दौरान उनकी मदद करना आदि शुभ काम मानते हैं। 9. अर्घ्य देने का है नियम। घर या परिवार के अन्य लोग अगर सूर्य को अर्घ्य देना चाहते हैं तो उससे पहले कभी भी भोजन ग्रहण न करें। व्रती पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। सुबह या शाम के अर्घ्य के समय तांबे के लोटे का प्रयोग करना चाहिए। सूर्य भगवान को तांबे के बर्तन से अर्घ्य देने पर विशेष कृपा मिलती है। 10. नए कपड़े पहना जरूरी। छठ पर्व के 4 दिन व्रती को नए कपड़े पहनने होते हैं। ऐसे में महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।